ओमर साहब, ये 3500 अगर ये ज़ाहिर से ज़्यादा की आपकी कॉस्ट है तो फिर कीमत का जो तयन है वो क्या होना चाहिए, क्या फ़िगर होना चाहिए? और जो सिंध हुकूमत ने अभी ये इकदाम उठाया 55 अरब रुपए की सब्सिडी वो गंदम की काश्त के मौके पर 4 लाख फार्मर्स को दे रहे हैं, तो पूरे मुल्क में नेशन वाइड ये इसी तरह की कोई पॉलिसी आप सजेस्ट करेंगे कि उस वक्त इस तरह के कोई कार्ड्स इशू किए जाएँ ताकि जो कॉस्ट है वो किसी तरह अंडर कंट्रोल हो सके? ये इस स्कीम से सिंध के 4 लाख किसानों का कोई फ़ायदा होने जा रहा है आपकी नज़र में? सर देखिए, बिल्कुल इस स्कीम से सिंध के काश्तकारों को फायदा है और सिंध गवर्नमेंट का अच्छा प्लान है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इनपुट की कॉस्ट कम करें, आप इनपुट सस्ते करें ताकि किसान को बेशक मुआवजा कम कर दे, उसको मुआवजा कैलकुलेट करके मुआवजा उसका कम कर दे, लेकिन इनपुट सस्ते करें। हम एक एक एकड़ पे लाख लाख रुपया हमारा खर्च हो रहा है और उल्टा हम नुकसान हो रहा है। और जब इनपुट सस्ते होंगे या इनपुट सब्सिडाइज होंगे, पूरी दुनिया सब्सिडी देती है सर। इंडिया में खरबों रुपए की सब्सिडी है, इतनी बड़ी है कि हमारे बजट से ज्यादा होगी एग्रीकल्चर की सब्सिडी। दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करते हैं। आप इनपुट सस्ते करें, इनपुट्स कंट्रोल नहीं करते और ऊपर से हमें जो है कारोबारी माफिया उनके हवाले कर दिया जाए। स्टॉकिस्ट जो है वो हमारी फसल उठाते हैं, जब भी जो फसल हमारी आती है उसका रेट आप यकीन करें गिर जाता है और चंद दिनों में जब किसान के पास से खत्म होती है तो उसका रेट फिर ऊपर चला जाता है। ये हमारे साथ होता है, लेकिन कभी इसको कंट्रोल नहीं किया गया और इन लोगों को छूट दी हुई है कि ये किसान को लूट ले। लेकिन अब कब तक हमारे अंदर ये सकत रहेगी या हम कब तक जिंदा रहेंगे कि हम ये नुकसान बर्दाश्त करें? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।